प्रेज द लॉर्ड। तमिलनाडु से बता रहे हैं, जहां आज विजय थलापति के शपथ ग्रहण की खबरें थी, लेकिन शपथ पर ब्रेक लग गया है और गवर्नर ने साफ साफ कह दिया है कि पहले बहुमत दिखाए, उसके बाद ही नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, थालापति विजय पुणी थे सीएम होगापाई जाऊँगी। ए न्यूज आपण मैंने विगत दिन आपण शुणी आसुँचे, किंतु प्रिय बंधुगण आ मझिरे एक बहुत बड़ प्रोब्लेम हो जाइथिला। आ थालापति विजय आ राहुल गांधी दुई जन आसिला परे मध्य एमिति समस्या थिला। आ कौन होइथिला ना, हाईकोर्ट रे याचिका देवा परे आ थालापति विजय उपरे माने केस करा जाऊ बोली एमिति गुटे विषय सामना को आसीथिला जे थालापति विजय को नाँ रे एफआईआर करा जाऊ। आ थालापति विजय सार आ से सीएम हेवा पूर्वरु आपण माने जानती जे सीएम जी हुए ता पूर्वर से शपथ ग्रहण करे, किंतु शपथ ग्रहण करने पूर्वर बहुमत हेबा दरकार। आ बहुमत अर्थात मुझे थालापति विजय विषय में कहबी, टोटाल 118 सीट दरकार, किंतु पाखरे थिला 108 सीट। जीति जाइथिले इलेक्शन, किंतु आउ 10टी सीट कम थिला। कौन है ना, राज्यपाल को से 2 थर भेटी थे, किंतु राज्यपाल फेरई देते। ता कारण हूँ पाखरे पर्याप्त परिमाण रे सीट नथिला। आउ यार फायदा उठेकी विरोधी माने से एक बहुत बड़ षड़यंत्र से रचिथिले। आ तांकर जो सिक्योरिटी थिला, सिक्योरिटी को मध्य हटै दिया जाइथिला। आउ एडीएम रो पार्टी से कौन करिथिला ना, निजर सबु एमएलए को पंडिचेरी रिसोर्ट को पठै देइथिला, जेमिति कि कौन से एमएलए थालापति विजय को माने समर्थन जेमती न करते। एटा बहुत बड़ षड़यंत्र थिला। आ 10टी सीट बाकी थिला, किंतु आपण माने जानते मु विगत दिन मानकर भी मु कहिछि परमेश्वर अनुग्रह जहाँपुर अच्छे से केबेले भी हार मानिब नाही। थालापति विजय जने ख्रीस्टियन एक्टर बा ख्रीस्टियन नेता होइतिबारु कांग्रेस कौन कला ना 5टी सीट देदेला। टोटाल हो गला 113 सीट। आउ 5टी सीट बाकी थिला। आउ वर्तमान से समस्या मध्य दूर हो सारी। 118 सीट दरकार थिला, वर्तमान 119 सीट मिल सारी। थालापति विजय को 119 सीट मिल सारी। एबे सबू प्रॉब्लम खत्म। एबे थालापति विजय तृतीय थर पाई राज्यपाल को साक्षात करने जाऊँचे, तृतीय थर पाई। किंतु प्रिय बंधुगण मु आपन कहि रखुअछि, जते बेले थालापति विजयंकर सीट कम थिला आ 10टी सीट आ जते कम थिला, सेते बेले बीजेपी रो नेता माने अटहास्य करुथिले। से माने थट्टा प्रयास करुथिले। कहीं से थट्टा प्रयास करुथिले कारण बीजेपी ऑफर देइथिले। बीजेपी ऑफर देइथिला क्या ऑफर देइथिला? थालापति विजय को जे आम दलर तुम मिसी जाओ, किंतु थालापति विजय संपूर्ण रूपे मना कर देइथिले। आ जतबेले तांकर 10टी सीट कम हैला आ सेतबेले सेमाने अटहास्य करुचंते। आ सेमाने भाबुथिले कोन थालापति विजय केबे भी मुख्यमंत्री हेबे नाही, किंतु प्रिय बंधुगण से समस्त समस्या दूर हो जाइछि। आ थालापति विजय बहुत शीघ्र आपण तांकु मुख्यमंत्री आसन रे आपण देखिबे। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने, विगत दिन आमे माने देखिथिलु
जे थालापति विजयंकर माने विजय को लेकिन अनेक न्यूज़ चैनल रे खबर प्रकाशित होता निहाती जितबे विजय निश्चय हम कि मझे एमती प्रोब्लेम है कि से जहाँ भी हो से समस्त प्रोब्लेम दूर हो जाइए। वर्तमान तमिलनाडुर नुआ सीएम थालापति विजय नुआ सीएम आ सी वर्तमान सीएम आसन से बसिया में जाउछंती। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण वीडियो जदि भल लगी था वीडियो को आपण शेयर करंतु और चैनल को जदि प्रथम थर पाइछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखा आपण सहित आउ गोटे वीडियो रे आउ गोटे अध्याय। नमस्कार। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार। ईसाई केरलम और आंध्र प्रदेश में ईसाई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार ऐसा होगा जब कोई ईसाई समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा। विजय के पिता ईसाई हैं। इस देश में एक ईसाई फिल्म सुपरस्टार अपनी फिल्म की पूंजी को लेकर जनता के बीच जाता है और सभी वर्गों का भरोसा हासिल कर लेता है। जिस देश में ईसाई संस्थानों पर हमले होते हैं, उन पर धर्मांतरण के नाम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, एक ईसाई फिल्म स्टार राजनीति में आता है, कुछ महीनों के भीतर तूफान मचा देता है। அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். Praise the Lord. स्ट्रेंथ ताकत के बारे में बताने के लिए बाइबल में बहुत सी कहानियां हैं। जिन लोगों ने अब तक उन्हें नहीं पढ़ा है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इन्हीं में से एक खास कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक युवा व्यक्ति के साथ उसके ही भाइयों ने विश्वासघात किया। ईर्ष्या और नफरत के कारण उन्होंने उसे मरवा देने की कोशिश की और बाद में उसे जेल भिजवा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि वह व्यक्ति फिर भी कैसे बचा? कैसे वह कठिनाइयों से निकलकर आगे बढ़ा? समय बीतने के बाद वही व्यक्ति उस राज्य का शासक बना और जब उसके भाई उसके सामने आए तो वे खुद को अपराधी मानने लगे। वह व्यक्ति न सिर्फ अपने भाइयों द्वारा की गई साजिश से बचा, बल्कि उसने पूरे राज्य को भी संकट से बचाया। इस तरह बाइबल में बहुत सी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां हैं। जिन्होंने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह कहानी किसके बारे में है। आप सब जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।